ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह तीन भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे एकमात्र बड़ी खबर की। उसके बाद हम लोग ट्रेड टेक अवे में जाएंगे। ट्रेड टेक अवे में देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेंज, सारी चीजें देखने के बाद उसका निचोड़ क्या है, समरी क्या है। एक बार बाजार की आपको समरी समझ में आ गई तो स्ट्रेटेजी निकालना बिल्कुल ही आसान है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्ट्रेटेजी को कहां से अप्लाई करना है, उसके लिए हमारे पास निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स होने चाहिए जो बताएंगे कहां पे स्ट्रेटेजी अप्लाई होगी और कहां पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी। वो बताएगा आपके रेजिस्टेंस के लेवल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में ही निकालेंगे। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो टाइम पे स्टैम्प आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बड़ी खबर पे आते हैं। आज रात आई थिंक अगला दिन लग जाएगा, फेड की एफओएमसी मिनट ऑफ मीटिंग आएगी। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे आप जानते हो यूएस में फेडरल रिजर्व है। फेडरल रिजर्व सबसे बड़ा डिसीजन क्या लेती है जिसपे पूरे बाजार का फोकस रहता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या घटाने या पॉज लेने का। आप देखते हो कि पिछली कई सारी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट पॉज रखे गए हैं। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग का आज रात रिलीज होगी, मुझे लगता है 12 बजे के बाद रिलीज होगी, आज रात 12 बजे के बाद। अच्छा, मिनट्स ऑफ मीटिंग होती क्या है, जब भी कोई बड़े व्यक्ति कोई भी बात करता है, जैसे फेडरल रिजर्व है, इनमें एक बोर्ड रहती है, 12 सदस्य रहते हैं। इनमें से जो भी कुछ भी बोलते हैं, कोई भी बयान देते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बोले जाते हैं, नहीं, उसको कोई नोट करता है, उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग कहा जाता है। अब ये मिनट्स ऑफ मीटिंग आज रात रिलीज होगी। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट पॉज डिसीजन ले चुका है। लेकिन बाजार में जो एनालिस्ट होते हैं ना, वो इस मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ने के बाद अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि अगली मीटिंग में क्या होगा। हमेशा बाजार फॉरवर्ड लुकिंग होता है ना, कोई भी डेटा देखने के बाद बाजार अनुमान लगाता है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भविष्य में। वैसे ही मिनट्स ऑफ मीटिंग से जो एनालिस्ट है, जो बाजार के पार्टिसिपेंट है, वो अनुमान लगाते हैं कि यार क्या इंटरेस्ट रेट पॉज रखेंगे अगली भी मीटिंग में। और जो सबसे बड़ा अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे, क्या इसमें छोटा सा भी कोई हिंट है कि इंटरेस्ट रेट कब से कटने लगेगा। तो ये चीज देखने का प्रयास करेंगे, इसीलिए मिनट्स ऑफ मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है। देखो, 10 में से 7 बार तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं करती है, लेकिन एक दो बार कुछ ऐसा निकल जाता है कि सरप्राइज हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट है। वैसे भी जब न्यूज का अभाव है ना, तो इस टाइप का एक पर्टिकुलर इवेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि लगातार तेजी हो रही है उस समय इस टाइप की मिनट्स ऑफ मीटिंग, छोटा सा भी मान लो कुछ भी खराब निकल के आता है ना, तो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाता है। खैर, अगर खराब चीज का भी इंपैक्ट आएगा तो ध्यान रखना है, बाजार का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, वो डिप भी हमें एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे यूज करनी है। तो जब आपको पता होगा कि इसलिए गिरावट आई, अच्छा एफओएमसी की मिनट्स ऑफ मीटिंग में ऐसा कुछ बोल दिया, इसकी वजह से डाउ निगेटिव था, डाउ फ्यूचर निगेटिव था, हमारी निफ्टी गिर गई और हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के पास आ गए, तो हम खरीद लेंगे। वहां पे आपको डर और घबराहट नहीं होगी, आपको रीजनिंग पता होगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये खबरों पे हम लोग फोकस करते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि क्या होगा वो बता दो, वो तो मैं नहीं बता सकता, ये न्यूज है जो कि रात में 12 बजे के बाद आएगी। एग्जैक्ट उन लोग क्या बोलते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या निकलता है, वो तो खबर आने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि कोई भी खबर होती है ना, मान लो इसराइल हमास का वॉर, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, अरे जब युद्ध हो गया तभी तो पता चला ना। वैसे ये भी है। एनीवेज, इसके अलावा हम लोग तीन इंडाइसेस पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं, आप जानते हो। बिल्कुल सिंपल से मैं यही कहता हूं कि अगर आप बुल्स हो, आप चाहते हो तेजी हो, तो ये आपके दुश्मन है, लगातार इनको ट्रैक कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में सबसे अच्छी गिरावट हुई है और इसी की वजह से बाजार भागे हैं। मतलब डॉलर इंडेक्स गिरा है, उसकी वजह से डाउ जोन्स भागा है। डाउ जोन्स ऐसा नहीं है अंडर परफॉर्म गया है, जबरदस्त तेजी हुई है और उसकी वजह से निफ्टी में भी आपको जो तेजी देखने को मिल रही है। आप जानते हो पिछले ही हफ्ते डॉलर इंडेक्स लगभग 105 के लेवल के आसपास था और इस समय डॉलर इंडेक्स 102.9 पे आ चुका है। अब मैं इसको फोकस इसलिए कर रहा हूं कि ये अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 टीएमए डेली मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है। वो लेवल कौन सा है, वो लेवल है 103.2 का। तो आप ध्यान रखो यार, इस लेवल के अगर नीचे बना रहता है तो ये पॉजिटिव है और निफ्टी में इसकी वजह से कोई भी अगर डिप आएगी तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग उपयोग करेंगे।
लगातार इन इंडाइसेस की बात कर रहे हैं। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी गिर के 4.4 पे है, अब इसको ट्रैक कर रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स हल्का सा गिरा है, तो क्रूड में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 82 के आसपास है, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो तीनों इंडाइसेस को लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन इस समय कोई बहुत डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ट्रेड टेक अवे में बात करते हैं। देखो, निफ्टी 19800 के आसपास है। आप देखोगे पिछले 3-4 दिन का ट्रेडिंग सेशन देखोगे, 19800 को ब्रेक करने का प्रयास तो करता है, लेकिन ऊपर से विक रिजेक्शन बार बार देखने को मिल रहा है। मतलब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो है ये, लेकिन हमें एक चीज और देखनी है कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग इस जो रनअप हुआ है ना, जिसमें हम लोग ने हायर हाई हायर लो बनाए हैं रिसेंटली, मैंने सिंपली क्या किया है कि दोनों बॉटम्स को कनेक्ट करके ये चैनल बनाई है, उसकी टॉप लगभग आपकी 19975 से 20,000 मान लो, उसी के आसपास है। तो अगर आप 19800 ब्रेक कर देते हो तो आप इस चैनल की टॉप की तरफ बढ़ने का प्रयास करोगे। ऐसा नहीं है एक ही दिन में बढ़ जाओगे, लेकिन 1-2 दिन में आप प्रयास करोगे कि पहुंचने का इस लेवल तक, या इतनी जगह ओपन हो जाती है। इसको हमें ऐसे देखना है कि यार ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, आप इस चैनल के मिडिल के भी ऊपर हो, अभी भी स्पेस बनती है, बाजार रुक सिंपली रहा है। यहाँ पे आपको लगातार विक रिजेक्शन देखने को मिली है, क्योंकि 19800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। यही चीज आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी, जो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट हमें ध्यान रखना है ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो ये ट्रेड टेक अवे काफी सिंपल है। समरी सिंपली मैं आपको बता दूं, निफ्टी की टेक्निकल न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन निफ्टी की पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की बात करोगे तो टेक्निकल न्यूट्रल है, और ऑप्शन चेन भी कल एक्सपायरी से पहले न्यूट्रलिटी के साइड है, तो इंटरेस्टिंग होगा ऑप्शन चेन को देखना। एफआईआई का डेटा जैसे कल मैंने 9 से 10 के बीच में अपलोड कर दिया था इंस्टाग्राम पे, वैसे ही आज भी कर दूंगा, और चैनल का नाम आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही है। तो टेक्निकली अगर हम लोग चार्ट पे आते हैं तो आज आप देखोगे निफ्टी में एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। अगेन एक हल्की सी विक रिजेक्शन, गैप अप हुआ, 19800 को ब्रेक करने का प्रयास किया, लेकिन उसके ऊपर से एक विक रिजेक्शन आ गई। कल की भी एनालिसिस अगर आपने देखी होगी तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस का लेवल दिया था 19800 से 19850 के आसपास का भी लेवल कल भी दिया था, जो आज भी है। लेकिन एक चांस बनता है कि अगले 102 दिन में प्रॉब्ली हो सकता है एक्सपायरी के पहले निकलने का प्रयास कर भी सकता है, तो चैनल के टॉप को अप्रोच करने का कोशिश करेगा। एनीवेज, नीचे के साइड हम ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जहां पे आप एंट्री के मौके देख सकते हो। सबसे पहली सपोर्ट आपकी 19700, जो इस चैनल की मिडिल है, उसके आसपास 19700, 19675, ये प्रॉपरली मैं आपको लेवल्स निकाल के दूंगा, ये आपकी पहली सपोर्ट निकल के आती है। बट उसके नीचे अगर आप चैनल के बॉटम की तरफ बढ़ते हो तो जितना नीचे आओगे उतनी ही बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। मैं प्रॉपरली आपको लेवल निकाल के देता हूं। मैं सिंपली आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि यार कोई भी डिप में हमें घबराना नहीं है, चाहे कोई भी रीजन हो। ओवरऑल ट्रेंड काफी मजबूत नजर आ रहा है निफ्टी का भी। और जैसे मैंने कहा यार, कल के वीडियो आपने देखा था, तो बैंक निफ्टी में भी मुझे कोई समस्या नहीं है। जो गिरावट हुई है वो आरबीआई की वजह से हुई थी, बट उसका इंपैक्ट हो चुका है। अब बैंक निफ्टी नीचे कंसोलिडेट करने के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कंसोलिडेट करके इंपॉर्टेंट लेवल से बढ़िया रिकवरी देने के मूड में रहेगा बैंक निफ्टी। और मल्टीपल सपोर्ट्स हैं बैंक निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी को डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है आरबीआई के बाद, बट मैं उतना बुरा अभी भी बैंक निफ्टी को नहीं मानता हूं। खैर, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में सबसे पहले परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में आओगे तो 19700 सबसे पहली और बड़ी सपोर्ट है। ऑप्शन चेन में आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 80 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, 83.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर टेक्निकल ऑप्शन चेन जोड़ोगे तो सबसे मजबूत सपोर्ट 19700 नहीं है, इसके हल्का सा नीचे सबसे मजबूत सपोर्ट निकल के आती है, जो कि 19600 से 550। ये तो मतलब ऐसी है जहां पे डेफिनेटली एंट्री करनी चाहिए, बट ऑप्शन चेन के हिसाब से 19700 है। सो ओवरऑल दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया। 19800 पे इंटरेस्टिंग ये है कि हाईएस्ट आज तेजी के कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, जबकि आप उससे नीचे ट्रेड करो। ये बताता है कि बुल्स में कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। मैं बुल्स के कॉन्फिडेंस को ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूं, क्योंकि हल्की सी डिप आती है ना तो सबसे पहले भागने वाले यही होते हैं, तो मैं इस पर ज्यादा भरोसा करने वालों में से नहीं हूं। तो अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे है? रेजिस्टेंस 19800 पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस। और ऑप्शन चेन में देखोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि ओवरऑल ऑप्शन चेन में हाईएस्ट है। अगर सिर्फ ये डेटा देखोगे तो आपको लगेगा 19800 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, जो कि एक्चुअली में है, इसीलिए तो पिछले 3-4 दिन से रुक रहा है। बट
बात यह है कि इसको ब्रेक होने के चांसेस थोड़े से बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पे आज देखोगे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा नहीं है, 1.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जुड़े हैं। और आज निफ्टी ने अपनी रिसेंटली काफी अच्छी क्लोजिंग दी है, बिल्कुल 19800 के आसपास रुका है। तो कहीं एफओएमसी में कुछ अच्छा निकल जाता है, डाउ डाउ फ्यूचर पॉजिटिव रहते हैं, तो 19800 निकालने का प्रयास कर सकता है, जो कि मैं कह रहा हूं आपको फिर चैनल के टॉप तक ले जाने का प्रयास करेगा। बट सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 900 से 950 काफी बड़ी रेजिस्टेंस है, ये डेफिनेट प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहां पे डेफिनेटली तेजी के साइड एंट्री नहीं करनी है। देखो बाजार कितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन लेवल से काम करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि पॉजिटिव बाजार में कहीं से भी बाय कर लोगे तो पैसा बनेगा, नहीं, प्रॉपर लेवल से ही बाय करना पड़ेगा। ये वो लेवल है जहां से बाय नहीं करना है, तो क्या नहीं करना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। खैर, उसके बाद अगर आप ओवरऑल ऑप्शन चेन देखोगे तो पुट कॉल रेशियो अगर हम देखेंगे तो 0.9 है। ऑप्शन चेन पॉजिटिव होने के बाद भी पुट कॉल रेशियो काफी हल्की है, ये काफी अच्छी चीज है। तो हल्की फुल्की डिप आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे काम करेगी। सारे डेटा ओवरऑल बात वही करते हैं, इसीलिए मल्टीपल एंगल से हम लोग अपनी एनालिसिस करते हैं। अच्छा, एडवांस डिक्लाइन देखोगे, एडवांस डिक्लाइन मतलब कितने शेयर ऊपर थे कितने नीचे, कहां पे, निफ्टी 500 में, मिड कैप स्मॉल कैप सारा इंक्लूडेड। यहां पे आज देखोगे बिल्कुल बैलेंस था, एक शेयर जो ऊपर बढ़ रहा था उसके सामने एक शेयर गिर रहा था, तो बैलेंस था। निफ्टी 50 में यही मजबूती थी। और आई थिंक कल से हमें देखने को मिला है कि लार्ज कैप थोड़े बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले 2 दिन से देखा है बस हम लोग ने। कल आप देखोगे 29 शेयर ऊपर थे और सिर्फ 21 शेयर नीचे थे। अच्छा, इतना होने के बाद भी वॉलिटिलिटी इंडेक्स थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आज निफ्टी मजबूत रहा, गैप अप ओपनिंग हुई, बट वॉलिटिलिटी इंडेक्स में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। इसको हमें रीड करना है, देखो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो स्मार्ट ट्रेडर है ना, वो कहीं ना कहीं यार जो 19,800 से 20,000 वाली रेंज है ना, वो कह रहा है कि यार अब इतनी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है जितनी पहले थी। तुरंत इन लेवल पे भी मैं सिंपली कहूंगा कि इतनी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है जितनी पहले थी। बाय ऑन डिप्स में ज्यादा रिवॉर्ड बनती है रेदर देन मोमेंटम ट्रेडिंग में। और बढ़ती हुई वॉलिटिलिटी इंडेक्स जबकि बाजार ऊपर है, ये आपको बता रही है कि यार स्मार्ट ट्रेडर अभी भी अपनी हेजिंग कर रहा है। मतलब वो तेजी की पोजीशन ऐसा नहीं है कि काट रहा है, वो बिल्कुल तैयार कर रहा है कि यार हल्की फुल्की डिप मिलती है, या नेकेड ऑप्शन ना खरीदने के बजाय उसको एक स्प्रेड बना के ट्रेड कर रहा है ताकि उसकी डाउन साइड रिस्क कम हो जाए। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे कि स्मार्ट ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग और सही भी है कि आपने एक तरफा इतनी बड़ी रैली दी है, अब आप चैनल के टॉप के आसपास हो, तो तुरंत मोमेंटम बाइंग करने से अच्छा है कि एक डिप में एंट्री करो। और पर डे आपको 1-2 डिप तो मिल ही जाती है, तो एंट्री करने के बेटर लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसको हम चर्चा लेवल्स में करेंगे। अब यहां से हम लोग बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी की टेक्निकल देखोगे तो डेफिनेटली लगातार लाल कलर दिख रहा है, इसमें आरबीआई की पॉलिसी का काफी इंपैक्ट है। अच्छा, जिसने कल की वीडियो नहीं देखी थी तो प्लीज देख लेना। आपको अगर समझना है कि आरबीआई ने ऐसा क्या डिसीजन लिया है जिसकी वजह से इतनी गिरावट हुई, तो वो वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। उसमें मैंने काफी टाइम लेके एक्सप्लेन किया था, तो आज नहीं करूंगा। एनीवेज, बट आज की कैंडल देखोगे तो एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन है। ऊपर अच्छा मूवमेंट हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर तक गया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया और रेड कलर में आया। लेकिन वॉल्यूम देखोगे कितने लो हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में डेफिनेटली ऊपर रेजिस्टेंस है। कहां पर रेजिस्टेंस है? 43, ये आप ऊपर ग्रीन लाइन से मैं दर्शा रहा हूं, 43,850 से 44,000 की रेंज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एक्चुअली में ये 4465 तक है, जो मैं प्रिसाइसली निकाला है आपके लिए, वो एक रेजिस्टेंस है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बट डरना नहीं है बैंक निफ्टी में, भले ही आरबीआई पॉलिसी के बाद भी नहीं डरना है, क्योंकि मल्टीपल बहुत मजबूत सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट नीचे 43,400 है, टेक्निकली ऑप्शन चेन में ये 43,500 है, तो ये 100 पॉइंट की रेंज है। बट उसके नीचे और मजबूत सपोर्ट है, इसीलिए बैंक निफ्टी से मैं डर नहीं रहा हूं। इनफैक्ट कोई भी डिप आएगा तो मैं बैंक निफ्टी को इग्नोर नहीं करूंगा, एंट्री करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि नीचे ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी ये 200 डे मूविंग एवरेज है। कहां पे एग्जिस्ट करती है? 43,300 पे। तो हल्का सा नीचे आते ही आपको बहुत मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके भी नीचे अगर आप इतने से भी सेटिस्फाई नहीं हो, तो यहां पे मैंने आपके लिए वीकली टाइम फ्रेम कर दिया, और बैंक निफ्टी में आपको चेस करनी है ये ब्लू लाइन। इस ब्लू लाइन को देखोगे, इसकी जो बॉटम है वो कहीं ना कहीं 43,100 के आसपास आती है। तो जितना अगर आप मान लो बैंक निफ्टी और खराब होता है, मान लो डिप आती है 43,400 43,500, एक्सपायरी है, एफओएमसी कुछ भी खराब हो जाता है, डिप आती है,
और आप 43,200, 43,100, 43,300 इस रेंज में आ जाते हो, बहुत परफेक्ट लेवल है यार। मुझे लगता है कि 43,300 तो बैंक निफ्टी में बहुत मजबूत सपोर्ट है, जिसको एज एस एल लगा के इसके आसपास आने पे बिल्कुल घबराना नहीं है। छोटी मोटी गिरावट ऐसा यूज करनी है बैंक निफ्टी में। आरबीआई वाला मेरा मानना है कि जितना एक्शन होना तो हो चुका है यार, मोर देन इनफ एक्शन दे दिया। डरना नहीं है बैंक निफ्टी में, डरना बिल्कुल नहीं है। बाय ऑन डिप्स ऐसे ऑपरेट करना है, भले ही निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है, आइए उसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देखो निफ्टी की ऑप्शन चेन पॉजिटिव थी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बैंक निफ्टी में जो 43,500 का लेवल है ना, आप देखोगे वही हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके 100 पॉइंट ऊपर लगभग 43,600 पे आपकी बैंक निफ्टी के हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। मतलब ये आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट ऑप्शन चेन के हिसाब से S1 निकल के आती है, जो 43,500 से 43,400 की रेंज में बोलता हूं। एक्चुअली ये ऑप्शन चेन में 43,600 है, बट मैं 100 पॉइंट नीचे साइड लूंगा। बट जो सबसे बड़ी बेस्ट बाइंग जोन आती है, अगर ये ब्रेक भी हो जाता है तो मैं डरूंगा नहीं, और आपको भी डरना नहीं है। डेफिनेटली इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आ जाता है, ये ब्रेक होती है, तो डरना नहीं है। वहां पे आपको एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये 43,000 के आसपास जितना 43,200 से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत मजबूत बाइंग जोन है, इसीलिए स्टार लगा रहा हूं। बट आपकी कल के लिए 43,500 भी ऑपरेट कर सकती है। अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में क्या कह रहा हूं कि यार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन न्यूट्रल साइड पे है, मजबूत सपोर्ट है। ऑप्शन चेन में सारा मतलब अपना फोकस जो बुल्स है उन्होंने 43,500 पे रखा हुआ है, लेकिन बेयर्स को देखोगे ना 43,700 से 44,000 हर जगह जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं बैंक निफ्टी में। ये इंटरेस्टिंग है, किसी एक स्ट्राइक पे ऐसा नहीं है दबा के वहां पे मंदी कर दी है, जैसे बुल्स ने किया, एक स्ट्राइक पे दबा के तेजी कर दी है, वो 43,500 है, तो उनकी पूरी उम्मीद एक ही लेवल पे हो गई है। बट बेयर्स ने लगातार 100 पॉइंट पे ना जबरदस्त मंदी करके रखी, तो बेयर्स दबाव बना रहे हैं बैंक निफ्टी में, इसीलिए डिप्स, बाय ऑन डिप्स बैंक निफ्टी में ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, और बैंक निफ्टी में डिप मिलेगी तो घबराएंगे भी नहीं और एंट्री करने का प्रयास करेंगे। एनीवेज पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की ये बहुत अच्छी है, और बाय ऑन डिप्स की जो हम लोग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको बिल्कुल सपोर्ट करती है। 0.68 हल्की है। आप देखोगे एट द मनी 43,500 के आसपास बहुत ज्यादा पोजीशन है, लेकिन उसके बाद पोजीशन कितनी कम है, जबकि बेयर्स देखोगे पूरी पोजीशन भर के रखे हैं, इसीलिए पुट कॉल रेशियो आपकी हल्की है। तो डिप मिलने पे ये आपको काफी सहारा देगी, तो इस पे भी ध्यान रखो, अच्छा है हम लोग के लिए। एडवांस डिक्लाइन की बात करोगे, आज 4 शेयर ऊपर थे और 8 शेयर नीचे गिर रहे थे, लेकिन बढ़ने वाले बड़े प्राइवेट बैंक थे, तो आज कमजोरी आप देखोगे सरकारी बैंक का इंडेक्स यहां पर तो 0.35% नीचे था, तो हल्का कमजोर नजर आ रहा था। आइए सीधे स्ट्रेटजी पे आते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी करेंगे। ओवरऑल अगर सारा डेटा देखने के बाद ना, बाय ऑन डिप्स की तो परफेक्ट स्ट्रेटजी है, लेकिन जब आप ऊपर की रेंज में जाते हो, जैसे निफ्टी के केस में 19,800 के ऊपर, 19,800, 19,900, यहां पे खरीदना थोड़ा ट्रिकी होगा। क्या खरीदना? डायरेक्ट नेकेड कॉल ऑप्शन, जैसे आपको लगता है तेजी है और तेजी बनेगी, लेकिन मेरा मानना है क्योंकि आप चैनल के टॉप के आसपास हो, बहुत कम ऐसा होता है कि चैनल की टॉप एक बार में ब्रेक कर दो। कई बार होता है एक बार टेस्ट करता है, फिर ड्रॉप होता है, फिर टेस्ट करता है, फिर ड्रॉप होता है, फिर निकलता है। ऐसा मेरा ज्यादातर मानना है, और ज्यादातर ऐसा ही होता है। इसीलिए नेकेड कॉल ऑप्शन ऊपर के रेंज में खरीदना थोड़ा रिस्की बन सकता है। तो जो लोग अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, जो बढ़ती वॉलिटिलिटी भी हमने देखी थी, बुल कॉल स्प्रेड, कोई भी स्प्रेड ट्रेडिंग बेटर है नेकेड पोजीशन से, इसीलिए मेरी प्रेफरेंस रहेगी तेजी करने में, तो बुल कॉल स्प्रेड मच बेटर है अगर डिप नहीं आती है। वरना डिप आती है तो आप प्रॉपर लेवल से खरीद सकते हो, बट अगर आपको जबरदस्ती खरीदनी है किसी भी लेवल से, तो बुल कॉल स्प्रेड मच बेटर है यार। रिस्क कम होगी, ठीक है कम कमाओगे, वैसा भी ऐसा नहीं है कि एक ही बार में चैनल ब्रेक कर देगा और आप एक्सपायरी के पास भी हो। एटलीस्ट आपकी नीचे डाउन साइड पैसा लूज करने का जो चांस है, चांस तो गलत वर्ड है, आई मीन जो एग्जैक्ट पैसा लूज करोगे वो काफी कम है। आपको पता होगा कितना मैं मैक्सिमम लूज कर सकता हूं, और वो नेकेड खरीदने से काफी कम है। इसीलिए मैं इस समय इन लेवल्स पे बुल कॉल स्प्रेड की प्रेफरेंस करता हूं। जब नीचे था 1800 पे था तो बिल्कुल एक तरफा तेजी थी। अब थोड़ी सी पोजीशन को हेज करके काम करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करेंगे। पिच ओवरऑल जहां पे आप पहुंच चुके हो ऊपर के लेवल पे ना, बिल्कुल एकदम एग्रेसिव होके
खरीदने का टाइम थोड़ा कम है, अब थोड़ा कम है, अब थोड़ा शांति से प्रॉपर लेवल से थोड़ा हेजिंग करके ट्रेड करने का बेटर है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे वो बिल्कुल सिंपल है। एक बार निकल जाता है 20,000 निकल जाता है, चैनल को ब्रेक कर देता है और प्रॉपर आपको चैनल को ब्रेक करके क्लोजिंग मिल जाती है, तब फिर हम आएंगे, बिल्कुल अग्रेसिव होके करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल है। लेवल्स की बात कर लेते हैं, कौन से लेवल पे बाय डिप्स के लिए बाय करने के लिए बेटर है। देखो पहली सपोर्ट 19700 से 19670 है। मेरा मानना है ये बहुत अच्छी सपोर्ट है, काफी अच्छी सपोर्ट है और कल के लिए काम कर भी सकती है। फिर आप कहोगे तुमने यहाँ पे स्टार क्यों नहीं लगाया, तुम ये क्यों नहीं कहते हो ये सबसे मजबूत है। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एफओएमसी का एक न्यूज का एक इफेक्ट रहता है और न्यूज को गेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो सेफ्टी के लिए सबसे मजबूत सपोर्ट, और ये ऐसी है जहां पे न्यूज खराब आए अच्छी आए चाहे जो आए, वहां पे एंट्री डेफिनेट बनती है। ये बिल्कुल डेफिनेट एंट्री वाली पॉइंट है जहां पे डेफिनेट मेरा मानना है कि बुल्स की एंट्री हो जाएगी, इसलिए स्टार यहाँ पे। बट अगर ऐसा कुछ नहीं खराब होता है तो ये लेवल भी कल के लिए आपके ऑपरेट करेगा। अच्छा डेफिनेट लेवल है कौन सा, 19625 से 19550 बिल्कुल डेफिनेट लेवल्स है। ऊपर सबसे पहली रेजिस्टेंस 19800 के आसपास है, 850 को काट दो, 19800 के आसपास है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो आप 19875 से 19950 के रेंज में आओगे। जितना आप 19875 के आसपास आओगे, मैं कहूंगा यार यहाँ पे तो नई पोजीशन बनानी नहीं है, जो पोजीशन है उसको आपको प्रॉफिट बुक डेफिनेट कर लेनी चाहिए, भले ही 19800 क्रॉस हो जाए, यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो सबसे पहली सपोर्ट नीचे के साइड 43,400 से 43,500 इंपॉर्टेंट है, मजबूत सपोर्ट है। जैसे निफ्टी में डेफिनेट बाइंग जोन है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी मेरे हिसाब से एक डेफिनेट बाइंग जोन है। ये 43,300 से 43,100 की रेंज में आता है। तो जितना आप मिडिल में खरीद पाओ, जैसे 43,200 एक खरीद लो और एक लॉट आप 43,100 खरीद लो, ऐसे तो दो लॉट ऐसे ही एवरेज करना पड़ेगा। बट बेस्ट लेवल है और मेरा मानना है कि ये लेवल बचेंगे एनी हाउ, ये मेरा मानना है, ये डेफिनेट बाइंग लेवल है अभी भी बैंक निफ्टी में, सारी आरबीआई की खबर के बावजूद। और यहां पे एसएल बिल्कुल पास आएगी 43,000 के आसपास। ऊपर 43,850 से 44,65 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन बैंक निफ्टी में निकल के आती है। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई, अगर ऐसा है तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।